माँ जैसा नहीं, माँ बनूंगी। रात के 11 बज रहे थे। निशा ने खाना नहीं खाया था। सबको खाना खिलाते, घर और किचन के कामों को समेटते हुए फुर्सत ही नहीं मिल पाता था आराम से बैठकर खाना खाने के लिए। सारे काम समेटने के बाद रात 11:30 बजे ठंडी रोटी और सब्जी खाकर बेड पर सोने की कोशिश करने लगी। अनजाने में ही आंखों से आंसू छलकने लगे। 3 महीना पहले ही वह शादी करके इस घर में आई थी। पति फौजी था, सो शादी के 1 महीने बाद ही ड्यूटी पर चला गया। घर में सभी लोग बहुत ही अच्छे थे, पर जो भावनात्मक रिश्ता खून के रिश्तों में होता है वह नहीं था। निशा मन ही मन सोचती, माँ जी अपने बच्चों का ख्याल कितने अच्छे से रखती है। काश वो प्यार और अपनापन मुझे भी मिल पाता। इन्हीं ख्यालों में खोई उसका मन बहुत उदास हो गया। सोचा माँ से बात कर लो, शायद मन हल्का हो जाएगा। फिर सोचा बेकार में ही माँ परेशान हो जाएगी। अनायास ही मन के विचारों को अपनी डायरी में लिख डाली, माँ के नाम। माँ, तुम बहुत याद आती हो। जब घर के काम करके थक जाती हूँ तब कोई नहीं कहता कि काम छोड़ दो और जाओ आराम करो। आपकी तरह आगे पीछे काम होता रहेगा। आपकी बेटी अब ठंडी रोटी खाने भी सीख गई है। कोई नहीं कहता कि मैं रोटी बना देती हूँ, तुम गर्मा गर्म खा लिया करो। थकी हारी जब भी बाहर से आती हूँ कोई नहीं कहता कि तू बैठ, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। माँ, आपकी तरह यहाँ पर मुझे न तो कोई छुट्टी देता है और न ही कोई रेस्ट। सबकी पसंद का ध्यान रखने वाली आपकी बेटी अपनी ही पसंद को भूल गई है। माँ पापा, आप लोगों ने हमेशा मुझे यही सिखाया है, एक माँ वहाँ भी मिलेगी, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वो भी ऐसा ही बोलते हैं, पर माँ तेरे जैसा मेरे मन को कोई नहीं पढ़ पाता। वो बहुत अच्छी है, लेकिन अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए मुझे भूल जाती है। उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। माँ, आपकी बहुत याद आती है। निशा लिखकर रोते रोते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। रात में जब उसके पापा ससुर जी पानी पीने के लिए उठे तो बहू की कमरे की लाइट जलता देख उसके कमरे में गए। अचानक उनकी नज़र आंसू से भीगी डायरी के पन्नों पर पड़ी। उन्होंने उसे पढ़ने के बाद कुछ नहीं बोला, चुपचाप ले जाकर अपनी पत्नी को दिखाए। डायरी पढ़कर सासू माँ की आंखें भर आई और उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि अगली सुबह बहू के जगने से पहले उसके मनपसंद गर्मा गर्म हलवा और एक छोटा सा कार्ड जो उन्होंने अपने हाथों से बनाया बहू के कमरे में रख दिया। निशा की आंखें खुलते ही सामने अपना फेवरेट हलवा और कार्ड देखकर चौंक गई। हलवे पर स्माइली सॉरी भी बनाया गया था। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। बेटी बनाकर तो लाई थी, पर बेटी का प्यार नहीं दे पाई। लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारी माँ जैसी तो नहीं बन पाऊंगी, पर माँ जरूर बनूंगी। कार्ड पढ़कर निशा की आंखें भर आई। दरवाजे पर खड़े सास ससुर को देख दौड़ती हुई ऐसे उनके गले लग गई मानो उसकी माँ उसे वापस मिल गई। आशा करती हूँ इस छोटी सी कहानी से आपको सीख जरूर मिली होगी। आप सभी अपने जीवन में हमेशा खुश रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे, स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे और जीवन में आगे बढ़ते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूंगी एक और नई शिक्षाप्रद कहानी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।